Good morning students, myself B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Now class 11 chapter number 6 Linear Inequalities. Chapter 5 तक हमने कंप्लीट किया है. Now आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 6. इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लीनियर इनइक्वलिटीज. अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस. जनरली linear equation in one variable and two variable. For example, we write that 2x plus 3 is equal to 4. It is the linear equation in one variable. Similarly, we write that 4x minus 7y is equal to 3. It is the linear equation in two variables. Linear equation in one variable and two variable, ये हम क्लास 11th में हमने सॉल्व किया है. और यहाँ पे हमने वेरिएबल्स x और यहाँ x और y की वैल्यूज को हमने कैलकुलेट भी किया है. लेकिन इनइक्वलिटी की जब बात आती है तो जो साइन इक्वल का है वो चेंज हो जाता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू. इन साइन में जब चेंज हो जाता है और वो इक्वेशन जो बनती है उनको हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वलिटी. लीनियर का मतलब यहाँ पे सिंपल यही है कि हम केवल डिग्री जो है हम 1 ही ले रहे हैं. वापस से डिग्री यहाँ पे भी 1 थी और यहाँ भी हम 1 की बात करेंगे, इसलिए इसको लीनियर कहा गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ ax प्लस b इज ग्रेटर देन c. इट इज द लीनियर इनइक्वेशन बिकॉज दिस साइन इज द ग्रेटर देन. इसके बेसिस पे मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं. 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 4. मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है 2x प्लस 3 इक्वल यहां दिया था, यहां मैंने ग्रेटर देन 4. अब यहां बात करते हैं कि ये वैल्यूज क्या हैं. अगर मैं x की वैल्यूज को यहां अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहां पे कुछ रूल्स को अपन को फॉलो करना होगा. इनइक्वलिटी का जब साइन आ जाता है तो दोनों तरफ आप सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. उस कंडीशन में ये साइन चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर आप बात करते हैं नेगेटिव नंबर की, नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या प्लस और माइनस भी करते हैं, प्लस माइनस करने पर कोई चेंज नहीं होगा, पर अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो जरूर चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने यह लिखा 7 ग्रेटर देन 4. इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. कि इस स्टेटमेंट को मैं करेक्ट कह सकता हूं बिकॉज 7 जो है वो 4 से बड़ा होता है. लेकिन हम बात करें अगर मैं माइनस नंबर से मल्टी करता हूं -2, तो यहां पर भी मैं -2 करता हूं तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहां -2 किया 5 और यहां -2 किया 2, तो वापस से स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है. लेकिन यही नंबर अगर -2 माइनस करने की बजाय मैं इसको सपोज -2 से मल्टीप्लाई करता हूं और यहां पर भी मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां हो गया -14 और यहां हो गया -8. इस बार -14 -8 से ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन है. तो ये जो साइन है इस साइन को आप रिवर्स कर दीजिए, मींस लेस देन. तो क्या देखा हमने कि माइनस नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ग्रेटर देन साइन जो है वो लेस देन में चेंज हो जाता है और लेस देन का जो साइन है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता है. बस इस रूल्स को फॉलो कीजिए. उसके बेसिस पर हम कुछ इन इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहा हूं. मुझे यहां से 3 हटाना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ -3 करूंगा. यहां भी -3 किया, यहां भी -3 किया, या सिंपली आप ये सोच लो 3 को उधर शिफ्ट किया 4 -3. यहां -3 करने पर ये 0 हो गया और यहां -3 करने पर ये 1 हो गया. नेक्स्ट अब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं पॉजिटिव नंबर से. यहां 2 से डिवाइड किया नंबर x और यहां 2 से डिवाइड किया 1/2. दैट मींस यहां पे x की जो वैल्यूज हैं वो सिंपल एक सिंगल वैल्यू नहीं है, एक सेट आ जाता है कि x इज द ग्रेटर देन हाफ. अब हाफ से ग्रेटर देन नंबर तो इनफिनाइट नंबर है. तो कहने का मतलब क्या हुआ मेरा कि अगर मैं ये बात करता हूं कि x इज बिलोंग्स टू हाफ के इक्वल नहीं है, इसलिए मैंने स्मॉल ब्रैकेट. यहां पे हम बात करेंगे अगर इक्वल हो तो ग्रेटर देन का साइन लेना है और अगर इक्वल नहीं है तो हमें स्मॉल का साइन लेना है.
ग्रेटर देन हाफ, अब ग्रेटर देन हाफ तो इन्फिनाइट नंबर है, तो मैं यहां लिखूंगा हाफ, हाफ टू इन्फिनाइट। इफ इन्फिनाइट के कभी इक्वल नहीं होना है, इसलिए ये एक सेट बन जाता है। इसको हमने एक ब्रैकेट पे क्लोज कर दिया। हाफ टू इन्फिनाइट मीन्स हाफ से बड़े ऑल रियल नंबर्स, मीन्स ऑल, यहां मैं कहना चाहूंगा ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन हाफ। तो ये बात हो गई इनइक्वलिटीज की। अगर यही साइन, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ होता तो मैं इसको लिखूंगा x ग्रेटर ब्रैकेट हाफ टू इन्फिनाइट, और यहां मैं लिखूंगा लेस देन साइन। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल इन योर बुक गिवन दैट, यहां पर ये तो हमने कर ही दिया। नाउ सॉल्व द इक्वेशन, फर्स्ट एग्जाम्पल। सॉल्व 3x लेस देन 200, 30x लेस देन 200। एक बार चेक कर लेते हैं। 30x लेस देन 200 व्हेन x इज नेचुरल। यहां पर हमें फाइंड करना है x इज द नेचुरल नंबर एंड x इज द इंटीजर्स। एक बार हमें फाइंड आउट करना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और एक बार हमें फाइंड करना है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट मैं यहां पे 30 से डिवाइड कर रहा हूं, सो x इज 200 divided by 30. Now x less than, 0 को 0 से आप कट कर सकते हैं, और 20/3 का मीनिंग हुआ यहां पर 3, यहां पर अगर आप डिवाइड करते हैं 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18, सो 6 टाइम्स कंप्लीट जा रहा है, और 6 पॉइंट जो है वापस से 6 आ रहा है। तो कहने का मीनिंग यहां पर ये हुआ कि 6.6 से वो लेस देन है। अब 6.6 से नेचुरली जो नंबर्स हैं वो नंबर्स कौन कौन से होंगे, वो आप चाहें तो x इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि 6 के इक्वल नहीं है। तो सभी 6 से लेस देन जो नेचुरल नंबर है वो मैंने लिख दिए। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 के इक्वल लेना है, 1 to 5, और इसको लेना है बिग ब्रैकेट में। अब जब बात करते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट आंसर। सेकंड हम आंसर ले रहे हैं इसका इंटीजर्स के लिए। तो इंटीजर्स के लिए आप लेंगे ऑल नेगेटिव नंबर, तो x को आपको लिखना है इस फॉर्म में 0 1 2 3 4 5, ये तो नंबर हैं, और साथ में इंटीजर्स के साथ में यहाँ पर -1 -2 -3, और साथ में इन्फिनिट। इसी आंसर को अगर आप बिलोंग्स टू करके लिखते हैं, बिलोंग्स टू, तो यहां आप लिखेंगे -∞ टू 5, ये आपका आंसर बन गया। ये लिखने का पैटर्न है, आप इस फॉर्म में लिखा, आपने इस फॉर्म में लिखा। मोस्टली आगे चलकर अपन इस सेट फॉर्म में लिखेंगे। ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, ब्रैकेट का मैंने मीनिंग समझा दिया। इसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, या फिर आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये हमने कर क्या रहे हैं, मेथड सेम वही है। आपने जो भी कैलकुलेट किया सेम वही लीनियर इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। बस कुछ रूल्स, ग्रेटर देन और लेस देन के साइन को आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो साइन जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। और यहाँ पर जो सेट फॉर्म में अपन आंसर लिख रहे हैं, यहाँ आंसर एक नहीं है, आंसर इन्फिनिट आंसर्स आ सकते हैं, एक से ज़्यादा आंसर्स आ सकते हैं। तो इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं।
कुछ एग्जांपल्स यहाँ वर्ड प्रॉब्लम, जैसे पहले भी हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, यहाँ भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल्स, शॉर्ट एग्जांपल्स में डिस्कस कर रहा हूँ। और एक्सरसाइज नंबर 6.1 ये मैं आज आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आप ट्राई कीजिएगा, डाउट्स हम क्लियर करेंगे अगर आप पूछते हैं तो। एक्सरसाइज नंबर 6.1। नाउ सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल कहता है सॉल्व 5x minus 3x, 5x minus 3 less than 3x plus 1 when x is integer and second x is a real number, x is a real। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5x less than 3x plus 1 and plus 3, कुछ नहीं किया है, adding 3 on both the sides। Now divide by 5। First we solve this one, 3x को हम इधर भी शिफ्ट करेंगे अभी, 3 plus 1 4 and 5x minus 3x and now it is the 4, now it is the 2x is the 4 and now x is less than is 2। ये आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है, x less than is 2। चलिए लेस देन 2, फर्स्ट आंसर हमें फाइंड आउट करना है इंटीजर्स के लिए। लेस देन 2 आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में लिखें, टू इन्फिनाइट -3 -2 -1 0 1, या फिर आप इसको इस तरह से लिखें x बिलोंग्स टू -∞ टू नेक्स्ट रियल नंबर के लिए। अगर हम रियल नंबर्स के लिए लिखना चाहें तो x बिलोंग्स टू डायरेक्ट आप लिखेंगे, 2 से आपको लेस देन नंबर लेना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -∞ टू, रियल नंबर आपके पास 2 है। तो इंटीजर्स के लिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर सारे जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर आएंगे। इसमें यहाँ हमने लिखा ये रियल नंबर्स के लिए फर्स्ट, और सेकंड जो है उसको आपको इसी फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि यहाँ जो बात कर रहे हैं अपन, यहाँ जो बात हमने किया तो यहाँ सारे केवल ओनली इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। सेम यहाँ पर भी मैंने जो किया है ये तो आपको लिखना ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर रियल नंबर भी काउंट होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल आपको नेचुरल नंबर के लिए केवल ये नंबर लिखने हैं, और यहाँ पर आपको केवल इंटीजर्स के लिए केवल आपको ये नंबर्स लिखने हैं। इंटीजर, नेचुरल, ये जो नंबर्स हैं ये आपको इस फॉर्म में लिखने होंगे, लेकिन जहाँ रियल नंबर्स की बात आती है वहाँ आपको सेट फॉर्म में, आप ब्रैकेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो प्लीज़ ये एक बार कैंसिल कर दीजिएगा, ये आपको नहीं लिखना है जो मैंने सेकंड आपको आंसर लिखवाया था जिस फॉर्म में, क्योंकि वहाँ पर जब अपन सेट फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पर इसमें इन्फिनाइट और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, रैशनल, इरेशनल और रियल, वो सारे काउंट हो जाते हैं। जबकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, ओनली नेचुरल और इंटीजर, और नेचुरल और इंटीजर्स के अंदर रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर काउंट नहीं होते। तो प्लीज़ सॉरी, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। रियल नंबर की जब बात आती है तो हम इसको सेट फॉर्म में, हम ब्रैकेट के अंदर हम इसको डिनोट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल राइट द नेचुरल, और ये अपन लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर 2 नंबर के बीच में रियल नंबर की बात करें या रैशनल नंबर की बात करें तो हम इन्फिनाइट नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो सारे नंबर लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेचुरल और इंटीजर लिखना पॉसिबल है। इसलिए हम यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिखना है और रियल नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। Now my example number 3 is solve 4x plus 3 less than 6x plus 7
जब सॉल्व की बात आती है तो वहां पर सिंपली आपको x के वो सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है जो पॉसिबल है। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे 4x प्लस 3, एग्जांपल नंबर 3, 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7, लेस देन 6x प्लस 7। स्टार्ट करते हैं। 4x माइनस 6x लेस देन 7 माइनस 3, दिस इज माइनस 2x and it is 7 minus 3 4। अब यहाँ पे ध्यान रखना आपको, ये नेगेटिव नंबर है और मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो पहले मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन और -4, x ग्रेटर देन -2, 2 से मैंने डिवाइड किया पॉजिटिव, तो ये आ गया ग्रेटर देन -2। अब यहाँ सॉल्व किया है तो यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि आपको नेचुरल इंटीजर नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, आपको सिंपल आपको ये एक सेट फाइंड आउट करना है। यहाँ आप लिख सकते हैं x ग्रेटर देन, दैट मीन्स -2, तो -2 से ग्रेटर देन और इनफिनिट, ये कंप्लीट एक सेट बन जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको कहता है, फोर्थ एग्जाम्पल सॉल्व, सेम वही क्वेश्चन है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 5 ले रहा हूं। एग्जाम्पल सॉल्व 7x प्लस 3, 7x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 9, सो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द नंबर लाइन। ग्राफ की बात करते हैं, नंबर लाइन पे इस ग्राफ को ड्रॉ करना है। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशंस को। 7x माइनस 5x लेस देन 9 माइनस 3, दिस माइनस दिस 2x and 9 minus 3 is the 6, x less than 3, 2 से डिवाइड किया। यहाँ पर कर क्या रहे हैं हम लोग, यहाँ मैंने -5x और यहाँ भी मैंने -5x, फिर मैंने यहाँ पर -3 और यहाँ भी मैंने -3, और यहाँ पर मैंने माइनस करने के बाद 2x और ये माइनस करने के बाद 6, फिर मैंने यहाँ 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया। रूल्स वही फॉलो कर रहे हैं, शिफ्टिंग नहीं करते कभी भी, लेकिन समझने के लिए हम कर देते हैं, हमने नंबर्स को शिफ्ट किया। नेगेटिव नंबर का ध्यान रखना, मल्टीप्लाई जब करते हैं x लेस देन 3, तो नंबर लाइन पे अगर आपको ड्रॉ करना है तो नंबर लाइन पे आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, ये -∞ और ये +∞, ये आपकी नंबर लाइन है कंप्लीट, फ्रॉम -∞ टू +∞। बिटवीन दीज टू पार्ट्स देयर आर इनफिनाइट रियल नंबर्स, एंड दिस इज आल्सो गिवन x इज लेस देन 3, लेस देन 3 इट इज नॉट इक्वल। तो आप एक काम करें, यहां से कुछ लेके ये अपन ले लेते हैं सपोज 3, और 3 के ऊपर एक सर्किल बना लेते हैं। अब यहाँ 3 के बाद में आप ले लें 2 एंड देन 1 एंड देन 0, देन -1 -2 एंड देन लेस देन। अब जो आपका सेट बन रहा है 3 से लेस देन ये वाला पार्ट है, तो इस पार्ट को आप डार्क कर दीजिए इस फॉर्म में, ऐसे डार्क कर दो। लेकिन यहाँ सर्कल को डार्क नहीं करना, सर्कल को तब डार्क करना है जब लेस देन और इक्वल, मतलब 3 को भी अगर इंक्लूड करना है तो यहाँ सर्कल को भी आप इस तरह से डार्क कर दीजिए, अदरवाइज सर्कल को सिंपली आप इस फॉर्म में ही रहने दें। तो यह आपका बन गया, दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटीज ऑन द नंबर लाइन, ऑन द ग्राफ। ये एग्जाम्पल नंबर 5 आपसे पूछा गया था नंबर लाइन पे, तो अपन ने उसी फॉर्म में इसको सॉल्व किया है। आगे चलते हैं अपन एक वर्ड प्रॉब्लम के साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 is also on the graph, and in this question the greater than or equal to means 3x minus 4 upon
2 greater than or equal to x plus 1 upon, ये भी ले लेते हैं एक बार, 4. So the graph of the solution on the number line. Okay, करते हैं स्टार्ट. नाउ टेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x माइनस 4, यहां मैंने 4 से इंटू किया है, और x प्लस 1 अपॉन 4, यहां 4 से इंटू किया और यहां भी मैंने 4 से इंटू किया. यहां ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे और यहां 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे. तो यहां 2 है, अगर मैं यहाँ पे फिर 2 से डिवाइड करता हूँ, या मैं 3 इंटू 2, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 6x और माइनस 4 इंटू 2 8 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ x प्लस 1. चलो x को इधर शिफ्ट करते हैं, 6x माइनस x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 9. यहाँ से ही माइनस किया 5x, और यहाँ आ गया आपका 10, और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2. नंबर लाइन पे आपको ड्रॉ करना है. अगर नंबर लाइन पे नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले बिलोंग्स टू. अब इसको कैसे लिखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मीन्स यहाँ आपको 2 लिखना है, और यहाँ आपको माइनस इंफिनिटी, और ये आपका हो गया. ओके, इट इज द, ये तो सिंपल एक आंसर हो गया. नंबर लाइन पे अगर आपको ड्रॉ करना है ग्रेटर देन, तो यहाँ माइनस इंफिनिटी के साथ में चलेंगे. कुछ नंबर्स आप चाहें तो लिख सकते हैं, -2, -1, 0 and 1 and then 2, और ये 3 और ये, लेकिन अपन को केवल यहाँ तक लेना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू. तो आपको इस बार ये वाला पार्ट आपको करना है, और ये नंबर प्लस इंफिनिटी, ये वाला पार्ट आपको डार्क करना है. तो ये आपका आ गया नंबर लाइन पे, और ये सिंपल उसके बेसिस पे एक वर्ड प्रॉब्लम के साथ में मैं लूँगा वापस से, ताकि ये एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज नंबर 6.1, ये आपका कंप्लीट हो जाए. For example, the marks obtained by the students of a class 11 in first and second terminal examination, 62 and 48 respectively. Find the minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks. अगर हम ये मान लें कि let average marks for minimum passing mark, let x, और मिनिमम जो मार्क्स है वो अपन को यहाँ पर गिवन है कि एवरेज जो मार्क्स है एटलीस्ट 60 मार्क्स आपको लाने हैं. तो वो स्टूडेंट 60 तो लाएगा ही, और मे बी वो 60 से ग्रेटर देन भी ला सकता है. अब मिनिमम मार्क्स उसका जो है, फर्स्ट टर्मिनल में उसके मार्क्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्ट आप इक्वेशंस बनाइए. फर्स्ट टर्मिनल में उसके मार्क्स आ रहे हैं 62, सेकंड 48, थर्ड टर्मिनल एग्जाम में उसको जो मिनिमम मार्क्स चाहिए वो अपन ने लेट कर लिए x, जो अपन को फाइंड आउट करने हैं x, और ये मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होने चाहिए 60. लेकिन मिनिमम एवरेज जो मार्क्स होते हैं 1, 2 और 3, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, और ये कंप्लीट एवरेज है, और ये एवरेज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60. ये ध्यान रखना है आपको, एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, और एवरेज जो निकालना है वो आपको तीनों नंबर्स को प्लस करके 3 से आपको डिवाइड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 8 + 2 10, 5 + 6, 6 + 5 11, and then plus x and upon 3 and greater than equal to 60. मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, 110 plus x greater than equal to, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करना चाहूँगा. 6 × 3 18, 180. मुझे x को कैलकुलेट करना है, 180 - 110, और ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 - 110 अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है 70.
इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसको थर्ड टर्मिनल एग्जाम में उसको मिनिमम मार्क्स 70 लाने होंगे। 70 तो उसको लाने ही हैं इक्वल टू, और मे भी वो 70 से ग्रेटर देन भी ला सकता है। 70 के बाद में वो ग्रेटर देन भी हो सकते हैं, और एवरेज मार्क्स जो हो गया वो उसका 70 हो गया। तो ये तो एक सेट हो गया, और इसको नंबर लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ गिवन नहीं है। इसको नंबर लाइन पे एक ओनली सिंपली फाइंड द मिनिमम एवरेज मार्क्स, तो वो आपका आ गया 70। फाइनल लास्ट एग्जांपल भी आपको क्या कहता है, लास्ट एग्जांपल है फाइंड ऑल पेयर ऑफ द consecutive or natural number both of which are larger than 60 and 10 and such that their sum is the less than 40। कहने का मतलब उसका ये है कि एक ऐसे पेयर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का फाइंड आउट करना है जिसमें दोनों में विच आर लार्जर देन 10। इसका मतलब अपन ये एक नंबर अपन लेट करते हैं कि लेट नंबर बी एक्स, तो ये जो x है ये ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, और ये ऑड नंबर है तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा, इसमें 2 और ऐड करेंगे तो x एंड नेक्स्ट नंबर होगा x + 2, और इन दोनों का जो सम है वो नंबर सम जो है वो लेस देन 40 होना चाहिए, लेस देन 40, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल तो नहीं है ना, सम इज लेस देन और विच आर लार्जर देन 10 इज करेक्ट। लार्जर जो है वो 10 है और लेस देन जो है वो 40 है। अब जितने भी पेयर बनते हैं वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक इक्वेशन तो डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे, हमने x जो है वो 10 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, उससे लेस देन नहीं, और यहाँ पर अपन फाइंड करते हैं तो 2x and less than 40 minus 2 means 2x less than 40 minus 2 is 38 and x less than 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 90। तो पेयर आपका बन गया x is equal to, और नंबर बन गया आपके 10 से ग्रेटर देन 11 13 15 17 18 19, ग्रेटर देन 19 है तो ओनली केवल ये 4 नंबर्स आपको बनेंगे। अब पेयर बनाने हैं तो पेयर जो हैं तो ये आपका पेयर बन गया, फर्स्ट पेयर बनेगा 11 to 13, नेक्स्ट इज 13 to 15, नेक्स्ट इज 15 to 17। तो ये 2 पेयर बनेंगे consecutive 3 pairs which are according to this question। ओके स्टूडेंट, मैंने सॉल्व एग्जांपल वर्ड प्रॉब्लम के साथ में, तो मैंने आज डिस्कस किया था लीनियर इनइक्वालिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। इसके बाद में कुछ सम अपन आगे भी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के साथ में, और नंबर लाइन के साथ में हमने नंबर लाइन को भी डिस्कस किया है। आगे कुछ ग्राफिकल मेथड जो हैं वो अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे। तब तक अपन यहाँ पर मैं इस क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू एंड नाउ गुड डे।